सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। कंप्यूटर की हमारी सीरीज जो है लगातार चल रही है और कंप्यूटर की सीरीज के अंदर जो है हम कौन से चैप्टर पर आ गए हैं, 9वें चैप्टर पर आ गए हैं। 9वें चैप्टर के थर्ड पार्ट को हमने जो है डिस्कस करना था। ठीक है, थर्ड पार्ट के एमसीक्यू जो है हमें करने थे संडे वाले दिन। कल जो है थोड़ा सा काम हो गया था, इसीलिए मैं जो है वो चैप्टर नहीं कंप्लीट करवा पाया था। बट डोंट वरी, कल वाला चैप्टर जो है हम आज जो है करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम जो है इंटरनेट हमारा टॉपिक चला हुआ था। ठीक है, इंटरनेट जो है हमारा चैप्टर चला हुआ था, इसके जो है टॉप 50 एमसीक्यू जो है आज हम यहाँ पर करने वाले। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारे क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल आसानी से हो सके। ठीक है, अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा तो आपके लिए बिल्कुल भी जो है ये मुश्किल नहीं होने वाला, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश कहते हैं। यानी कि भाई अगर आप किसी एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को जो है हाइपर लिंक बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेरे भाई। ठीक है, वेब पेज पर क्लिकेबल टेक्स्ट को जो है हाइपर लिंक ही कहते हैं जो दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करता है आपको मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ हो जाएगा डिजिटल मीडियम से बैंकिंग सर्विस यूज करना मेरे भाई। समझ रहे हो? इंटरनेट बैंकिंग का मतलब यही होता है डिजिटल रूप से जो है आप इंटरनेट का यूज कर सको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो कनेक्टिविटी क्या होती है सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा जो कनेक्टिविटी का जरिया होता है ना, यानी कि सबसे बड़ा कनेक्टिंग या फिर कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। तो कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इंटरनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। मतलब कि भाई कोई भी आप, जैसे कि आपने मुझे ईमेल भेजा है, ठीक है, आपने मुझे ईमेल भेजा है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज होती है जो मुझे बता देती है कि भाई ये जो आपने ईमेल भेजा है ये किसके बारे में होता है? तो वहां पर क्या चीज होती है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में आप लिख के भेजते हो ना कि भाई ये मेरा रिज्यूम है, इसको आप प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा। तो उस सब्जेक्ट से हमें पता चल जाता है भाई किसकी, उसकी जो है विषय वस्तु क्या है, यानी किससे रिलेटेड जो है वो ईमेल भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट लाइन ईमेल का जो है टॉपिक कॉन्टेक्स्ट को जो है क्लियर करती है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डैश ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट के लिए जो है किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है भाई? आप सभी जानते हैं मॉडम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मॉडम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं जो सिग्नल होते हैं ना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए जो है मॉडम का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखना। मॉडम का फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और बदल देता है और डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 6 में बोला गया भाई निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? ठीक है, जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो इनमें से है जो नेटवर्क कनेक्शन है? ठीक है, केवल नेटवर्क कनेक्शन है। तो क्या हो जाएगा भाई? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, इंट्रानेट हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क का एक ग्लोबल कनेक्शन नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क का नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट होता है मेरे भाई। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अनसोलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं भाई। जो आप ईमेल नहीं चाहते हो, मतलब कि फालतू की ईमेल जो आपके पास आती है ना मेल आईडी पे, जिनको आप नहीं मंगवाते हो, अपने आप आ जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको स्पैम कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनवांटेड या अनसोसिलेटेड बल्क ईमेल को जो है स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो किसका यूज करके जो है हम वेब पेज का जो है कोड लिख सकते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का जो है यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो है पेज का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, वेब पेज का कोड लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेब पेज लिखने के लिए जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है ना, जिसके अंदर कोड लिखा जाता है, वो HTML होती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एप्लेट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो भी आप फॉर्म भरते हैं ना, जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं और आपने जो है कोई, जैसे कि आपने फॉर्म भरा और उसमें जो है कोई भी छोटी मिस्टेक कर दी, तो उसमें तुरंत जो है रेड कलर के जो है साइन आ जाता है, तो उसको जो है वैलिडेशन बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन किसके तरीके से आता है, तो एप्लेट्स के जरिए जो है वो वैलिडेशन आता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, छोटे जावा प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, उनमें वेब ब्राउजर के अंदर एनिमेशन या वैलिडेशन के लिए, मतलब कि एनिमेशन या वैलिडेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, उन्हें एप्लेट कहा जाता है, सीधी सी बात है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। वही चीज है, कोई भाई जो माउस का पॉइंटर होता है, आप सभी जानते हैं भाई, माउस का पॉइंटर जो है ऐसा होता है। अब इसको जो है आप किसी लिंक पर लेके जाओगे ना, तो उसका जो है सिंबल ये माउस नहीं रहेगा, फिर जो है हाथ हो जाएगा। हाथ कैसे होता है भाई, ऐसे ऐसे जो है हाथ का साइन होता है ना, तो ऐसा जो है वो साइन आपका हो जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, आपको ऐसे किसी ईमेल प्राप्त होता है, आपको ऐसा ऐसा किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वही भाई स्पैम वाली चीज ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि जो आपके ईमेल में बिना आप मंगाए फालतू की जो ईमेल जंक्स आ जाती है ना, उनको क्या बोला जाता है, ईमेल बोला जाता, मतलब स्पैम बोला जाता है। ठीक है, तो उनको उनके साथ आपको क्या करना चाहिए, इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, नहीं भाई, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए, नहीं, उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्पैम ईमेल होती है ना, बिना खोले ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो है काफी बार जो है जो फालतू के लिंक्स आते हैं, यानी कि जो हैकर होते हैं ना, वो लिंक्स भेजते हैं। अगर आप उनको जो है क्लिक कर दोगे तो आपकी जो है जानकारी सीधी हैकर के पास चली जाएगी। तो बिना खोले जो है उनको जो है आपको डिलीट कर देना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो थ्योरी सेक्शन में हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, यानी कि बीजेपी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, 13 में बोला गया भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो सिक्किम राज्य ने जो है ये टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। ठीक है, अगर आपने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी ना, तो सारा थ्योरी से ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी, इसीलिए बोलता हूं हर चीज आपको देखनी और पढ़नी बेहद जरूरी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं।
14 काफी इजी क्वेश्चन है भाई, फुल फॉर्म पूछी गई है, HTML के ऊपर बता चुका हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, ठीक है। कहाँ पर है? हाइपर ट्रांसफर है, टेक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? 15 में बोला गया इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है भाई? I&B, IETF, इंटर, NIC, BSNL, नन ऑफ दी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट को कोई एक अकेली संस्था नहीं चलाती है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंटरनेट को अकेली कोई संस्था नहीं चलाती है, इसीलिए जो है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला गया? 16 में बोला गया डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक नेटवर्कों को कौन जोड़ता है? गेटवे जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। गेटवे वो नोड या डिवाइस है जो जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को जो है आपस में जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। थ्योरी में अच्छे तरीके से बताया है मैंने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया? HTTP का उपयोग करती है, डैश HTTP का उपयोग करती है, वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज या फिर बैकबोन करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेब पेज जो होते हैं ना, वेब पेज, वो HTTP का उपयोग करती है मेरे भाई, ठीक है। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए ब्राउजर यानी कि HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना फुल फॉर्म HTTP, हाइपर टेक्स्ट क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका उपयोग करती है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला गया? www डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो www जो है ये किसका उपयोग करता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि HTTP का उपयोग करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी। इस पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो है HTTP प्राइमरी प्रोटोकॉल है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या बोला गया? 19 में बोला गया एक वेबसाइट समूह है, किसका? मतलब जो एक वेबसाइट होती है ना, एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल पेज होते हैं, मल्टीपल पेजेज होते हैं। तो ये किसका समूह होते हैं? तो किसका समूह होते हैं? वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे मैंने बता दिया वेबसाइट क्या होता है, मल्टीपल पेजेस का जो है ग्रुप होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया है? 20 में बोला गया है स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो स्पैम आप सभी जानते हैं, अभी बता के आया हूं स्पैम किसको कहते हैं। डिलीटेड ईमेल को नहीं, अनसोलिसिटेटेड ईमेल को बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके पास बिना मंगाई ईमेल आती है उनको जो है स्पैम कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? स्पैम बोला जाता है। इनको बिना ओपन किए ही आपको डिलीट कर देना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? तो 21 में बोला गया है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल आपने HSSC की वेबसाइट खोली, ठीक है, इसका फ्रंट पेज आपके आगे आ गया, ठीक है, फ्रंट पेज यानी कि मेन पेज आ गया, इसको क्या बोले जाता है? इसको जो है होम पेज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। सही बात है भाई, इंटरनेट से जुड़ा अगर कोई कंप्यूटर है तो इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से भी जुड़ सकता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, सत्य है ना, ये पूछा गया ना। प्रोटोकॉल नियमों एवं कानून का एक सेट नहीं है, नहीं ये तो नहीं है। इंटरनेट एक कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन सर्विस है, ये भी नहीं है। इंटरनेट एक ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, यही है कि कनेक्टेड डिवाइसेस है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है इंटरनेट का मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट होएगा भाई, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। तो जो नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क होते हैं ना, उन पर जो है डॉक्यूमेंट्स की अदला बदली, उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? टेलीफोन लाइन तो जरूरी है भाई, इंटरनेट चलाओगे तो टेलीफोन लाइन तो चाहिएगी। कनेक्टर भी जरूरी है यानी कि मॉडेम भी जरूरी है, उपग्रह भी जरूरी है, इनमें से तो हो नहीं सकता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नेटवर्क यानी कि जो इंटरनेट पर आप डॉक्यूमेंट की अदला बदली करेंगे ना, उसके लिए जो है फ्लॉपी की जरूरत आपके पास नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए इस पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क पर डेटा एक्सचेंज डिजिटल होता है, उसके लिए फिजिकल फ्लोपी की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कर रहा है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है? नेटफिट, विंडोज, केबल, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है? ब्राउजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राउजर क्रोम्स, फायरफॉक्स होते हैं, आप सभी जानते हैं भाई ब्राउजर कौन कौन से होते हैं। गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करके जो है कंटेंट दिखाते हैं मेरे भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एचएसएससी की वेबसाइट खोलनी है तो आप क्या करेंगे? ब्राउजर की ही सहायता लेंगे ना। ब्राउजर या तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाएंगे या फिर फायरफॉक्स चलाएंगे। अब इंटरनेट या फिर फायरफॉक्स या फिर एक्सप्लोरर, वहां पे क्या लिखेंगे? सर्च में आप ऐसे एचएसएससी लिखेंगे, तब जाके आप कनेक्ट हो पाएंगे। समझ गए मेरे भाई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 25 में क्या बोला गया है? .org का संबंध किससे है? तो org का संबंध शिक्षा से नहीं हो सकता, क्योंकि इस शिक्षा का संबंध किससे है? .edu से है। ठीक है, गैर व्यवसायिक भी नहीं हो सकता org का मतलब। और क्या हो सकता है? व्यवसायिक भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ORG पूछा था क्या? हाँ, ORG ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में क्या बोला गया? .com डोमेन का संबंध है। तो .com डोमेन का संबंध किससे हो जाएगा? व्यक्तिगत विशेषता, कला संबंधित, व्यापारिक संस्था, सूचना से संबंधित। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि व्यापारिक संस्था हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, .com का मतलब क्या है? कॉमर्शियल। यहां पे कॉमर्शियल पूछ रहा है, ये व्यापारिक। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? 27 में बोला गया है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? काफी इजी है, थ्योरी सेक्शन में देख चुके हैं। 15 अगस्त 1995 को जो है भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो कब से प्रारंभ हुई थी? अगस्त 1992 तो नहीं हुई थी, अभी देख के आए 1995 में शुरू हुई थी ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 1995। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या बोला गया? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? मेट सर्किंग सॉफ्टवेयर, भाषा, मोडम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए जो है आप किसका प्रयोग करेंगे? मोडम का ही जो है आप प्रयोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या है? यानी कि एफटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। 31 में क्या बोला गया? तो 31 में बोला गया www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो www से शुरू होने वाला पता जो है ये संबंध रखता है ऑप्शन नंबर मोडम, इंटरनेट, टेलीफोन, वेबसाइट से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से शुरू होने वाला जो एड्रेस होता है ना, हमेशा एक वेबसाइट का होता है मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हमेशा एक वेबसाइट का होता है www पता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट किसका एग्जाम्पल है? आप देख लेना। ठीक है, फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो ना ऑनलाइन, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ई कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या बोला गया है? वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का जो यूनिक एड्रेस होता है ना, उसको यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, यूआरएल की फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये फुल फॉर्म जो है जरूर आप याद रखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या बोला गया है? एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब भाई आप यहां पर बैठे हो, आपने जो है किसी के दूसरे के पास जो है कोई डाटा भेजना है इंटरनेट के माध्यम से, तो आप किसका यूज करते हो? टेलेक्स का यूज करते हो, मोडेम का यूज करते हो, फैक्स का यूज करते हो, टेलीग्राफ का यूज करते हो? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मोडेम का यूज आप करते हो मेरे भाई। ठीक है, दूर स्थित कंप्यूटर तक डेटा भेजने के लिए मोडम सिग्नल कन्वर्ट करने का जो है उपयोग करता है मेरे भाई। ठीक है, 35 पर आ जाएंगे। 35 में क्या बोला गया है?
ठीक है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? बीएसएनएल भी है, एमटीएन भी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है? मॉडम का पूरा नाम क्या है? ऊपर बता के आया हूं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का ईमेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मेल नहीं होएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका जो है पूरा मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में क्या बोला गया है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडम। ठीक है, बहुत बार बात कर चुके हैं मॉडम के बारे में। ठीक है, रटा गया हुआ ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में क्या बोला गया है? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो है किसको बोलते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट को उसकी जो विशालता होती है ना और उसकी स्पीड की वजह से जो है इंफॉर्मेशन हाईवे उसको बोला जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे यानी कि सूचना राजपथ मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में क्या बोला गया है भाई? 41 में बोला गया है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टॉमलिंसन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉमलिंसन ने ही पहला नेटवर्क ईमेल जो है भेजा था और जो है इसके अंदर सिंबल का यूज शुरू किया था। किस सिंबल का यूज शुरू किया था? @ सिंबल का यूज शुरू किया था मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। 42 में क्या बोला गया? www का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म पूछिए, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। 43 में क्या बोला गया है? www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था भाई? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है कब किया गया था? 1989 में जो है www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने मेरे भाई। ठीक है, 1989 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में बोला गया याहू, गूगल एवं MSN क्या है? कंप्यूटर ब्रांड नहीं है, स्विट्जरलैंड, घड़ियां नहीं है, शनि के ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट साइट है भाई। याहू, गूगल, MSN क्या है? इंटरनेट साइट है। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। 45 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो नहीं है कौन सी हो जाएगी भाई? अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडम, वो प्रकाश भंडारण हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो प्रकाश भंडारण जो है ऑप्टिकल स्टोरेज इसको बोला जाता है, हार्डवेयर स्टोरेज से जुड़ा है। ठीक है, आईटी जो टर्मिनोलॉजी का जो है कोर नेटवर्किंग वर्ड है ये। ठीक है ना, तो याद रखना ये जो यहाँ पे प्रकाश भंडारण है ना, ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आईटी जो शब्दावली होती है ना वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46 में क्या बोला गया है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम किस विषय से संबंधित हो जाएगा? कला, संगीत, खेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम शब्द। 47 को देख लेते हैं। 47 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? लॉगिन है, मॉडम है, पासवर्ड है, विनाका नहीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बोला गया? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं भाई कौन सा था भाई? कोलंबस। सी ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, नहीं सी ब्रेन नहीं होएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहला वायरस सी ब्रेन आ जाएगा, दिया तो है ये रहा यार सी ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, ये थ्योरी सेक्शन में हमने देखा था ना, अरे यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। भारत में पहला दिखने वाला जो है वायरस कौन सा था? सी ब्रेन था मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में क्या बोला गया है? 49 में बोला गया है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित यानी कि भेजने, सेंडर में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? साइबर स्पेस नहीं कहलाती, निकनेट नहीं कहलाती, ईमेल कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है? मॉडम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये नीचे आंसर की मैंने दे दी है। यहां पे हमारा जो है 9th चैप्टर जिसका नाम था इंटरनेट,
ये कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारी क्लास कौन सी हो गई है, कंप्यूटर की सीरीज की बात करूं तो 27 जो है क्लास हो चुकी है। अब इसके अंदर कितनी और क्लासेज आएंगी, 13 चैप्टर मैंने बोले से, यानी कि 39, 27 और 10 37, 37 और 2 यानी कि 12 क्लासेज और आएंगी और हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मार्च के जो 10-12 तारीख तक हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत सारा समय बचेगा हमारे किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई। बहुत अच्छे तरीके से हम चल रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ, मुझे पता है बहुत बच्चे नहीं जुड़े हुए, सिर्फ 40-50 बच्चे जुड़े हुए हैं। यकीन मानिएगा अगर आप शुरू से देख रहे हैं ना और ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे अभी तक चल रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आप अपने सिलेक्शन के, हरियाणा पुलिस के बेहद नज़दीक है मेरे भाई, ठीक है। इस साइकिल को मत तोड़ना, अपने फोकस को मत तोड़ना, बस ऐसे ही लगे रहना। यकीन मानिएगा मार्च में 15-20 मार्च तक मुझे लग रहा है कि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है ना वो खत्म हो जाएगा। बस क्या बच जाएगा, साइंस जो है रह जाएगी मेरे भाई, ठीक है। मोस्टली सारा सब्जेक्ट में, सारे जो सिलेबस है ना वो कवर कर दूंगा, जितना मैंने प्रॉमिस किया था। मार्क्स, कितना मार्क्स का प्रॉमिस किया था, 60 मार्क्स का। इसके बाद जो है हम जो है क्या शुरू करेंगे, तांडव शुरू करेंगे। किसका तांडव शुरू करेंगे, शिव का तांडव नहीं शुरू करेंगे मेरे भाई, हम प्रैक्टिस का तांडव शुरू करेंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू, मुझे जो आप चाहते थे ना स्टार्टिंग से कि भाई एमसीक्यू करा, एमसीक्यू, यहाँ पे अब हम एमसीक्यू करेंगे। देखता हूँ कितने एमसीक्यू करते हो। एमसीक्यू तो इतने इंटरनेट पे भरे पड़े हैं मेरे भाई, कितने एमसीक्यू कर लोगे आप, मैं भी देख लूंगा, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी करते रहो। बहुत अच्छी जो है, हम अपने जो सिलेक्शन है ना उसके बेहद नज़दीक है, हमारे टारगेट के बेहद नज़दीक है। बस अब आपको भटकना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। बस 2 चीज़ आपको करना है, अपने फिजिकल पर तैयारी करते रहो, फिजिकल पीएमटी पीएसटी रनिंग पर ध्यान देते रहो, और जो है रिटर्न की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा बस आपको 2 चीज़ें मेरे लिए करनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। बस इतनी सी चीज़ आप कर देना। और पीडीएफ आपको जानते हो कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।